सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि बस्ती की गलियों में हलचल शुरू हो गई। कच्चे मकानों के बीच से उठती धुएं की लकीरें इस बात का सबूत थीं कि यहाँ सुबह देर से नहीं होती। इन्हीं गलियों में एक टूटे से घर के बाहर किरण नाम की लड़की रोज की तरह पानी भरने के लिए लाइन में खड़ी थी। उम्र ज्यादा नहीं, मुश्किल से 19-20 साल, पर आंखों में थकान ऐसी जैसे जिंदगी ने बहुत पहले ही उससे उसकी मासूमियत छीन ली हो। किरण के हाथों में पड़ी दरारें उसकी उम्र से ज्यादा पुरानी लगती थीं। बचपन स्कूल की किताबों में नहीं, ईंटों के ढेर और सीमेंट की बोरियों के बीच बीता था। उसके पिता जब जिंदा थे तब भी हालात कुछ खास नहीं थे। मजदूरों की कमर और झुक जाती। मजदूरी कम, काम ज्यादा, और सवाल पूछने की हिम्मत गुनाह। ऊपर से पुलिस का डर। हर हफ्ते कोई ना कोई सिपाही आता, सुरक्षा के नाम पर पैसे वसूल करता, और अगर कोई बोल देता तो उसकी मजदूरी काट ली जाती, या उससे भी बुरा। किरण ये सब देखती थी, चुप रहती थी, लेकिन हर अपमान, हर अन्याय उसकी यादों में जमा होता जा रहा था, जैसे कोई आग अंदर ही अंदर सुलग रही हो। एक दिन काम के दौरान एक बूढ़ी मजदूर औरत ऊंचाई से गिर पड़ी। खून बह रहा था। सब सहम गए। ठेकेदार ने बस इतना कहा, इसे हटाओ, काम रुकेगा नहीं। किरण से रहा नहीं गया। वो पहली बार बोली, साहब, पहले इसे अस्पताल ले चलिए। ठेकेदार की आंखें लाल हो गईं। ज्यादा नेता मत बन, काम करना है तो कर, नहीं तो निकल। उस दिन किरण को मजदूरी नहीं मिली। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी ओर देखा। लेकिन उस रात किरण सो नहीं पाई। बूढ़ी औरत का खून, ठेकेदार की आवाज और मजदूरों की खामोशी सब उसके दिमाग में घूमता रहा। अगले हफ्ते बस्ती में एक नोटिस लगा, अवैध झुग्गियां हटाई जाएंगी। लोग घबरा गए। ये वही घर थे जहां पीढ़ियां बीत गई थीं। किरण की मां रो पड़ी, अब कहाँ जाएंगे। किरण पहली बार सरकारी दफ्तर पहुंची। लाइन में घंटों खड़ी रही। बाबू ने बिना देखे कहा, फाइल में नाम नहीं है, जाओ। लेकिन हम यहां 20 साल से हैं, तो क्या करूं, सिस्टम ऐसा ही है। उस दिन किरण ने पहली बार महसूस किया, गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी बेआवाज़ी है। उसी रात बस्ती में एक आदमी आया, शेखर। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताता था। उसने लोगों को समझाया कि अगर सब मिलकर आवाज उठाएं तो बात ऊपर तक जा सकती है। किरण ध्यान से सुन रही थी। पहली बार उसे लगा कि शायद अंधेरे में कोई रास्ता है। शेखर ने किरण से पूछा, तुम पढ़ी लिखी हो? किरण हिचकी, 10वीं तक। तो फिर तो बहुत आगे जा सकती हो। ये शब्द किरण के दिल में गूंज गए। कुछ ही दिनों में बस्ती में आंदोलन शुरू हो गया। नारे लगे, मीडिया आई, पुलिस भी। लाठीचार्ज हुआ। किरण की मां घायल हो गई। किरण ने मां को खून में लथपथ देखा, और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया और कुछ बन भी गया। उस रात मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, अगर तू पढ़ लिख कर अफसर बन जाती तो शायद आज हमें कोई यूं नहीं रौंदता। किरण की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उन आंसुओं में अब डर नहीं था, सिर्फ फैसला था। अगले दिन किरण काम पर नहीं गई। उसने किताबें ढूंढी, पुराने नोट्स, शेखर की मदद से फॉर्म भरा। लोग हंसे, मजदूर की बेटी अफसर बनेगी। किरण ने कुछ नहीं कहा। वो जान चुकी थी, हर अफसर कभी न कभी एक आम इंसान ही होता है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ किरण की नहीं थी, बल्कि हर उस लड़की की थी जो मिट्टी में पैदा होती है, लेकिन आसमान छूने का सपना देखती है। किरण के लिए पढ़ाई का फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसे निभाना उससे कहीं ज्यादा कठिन साबित हुआ। सुबह 4 बजे उठकर माँ के लिए चूल्हा चलाना, पानी भरना, फिर दिन भर किताबों में सिर गाड़े रहना, और शाम होते ही पास के घरों में झाड़ू पोछा करने जाना, यही उसकी नई दिनचर्या बन गई थी। शरीर थक जाता था, लेकिन मन कहीं ज्यादा थका हुआ रहता था। हर पन्ना पलटते वक्त उसे लगता जैसे वो सिर्फ किताब नहीं, बल्कि अपनी तकदीर पलटने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। अंग्रेजी के शब्द सिर के ऊपर से निकल जाते थे। सामान्य ज्ञान की मोटी किताबें देखकर डर लगता था। कई बार रात को किताब खुली रह जाती और आंखें अपने आप बंद हो जाती। तब माँ धीमे से उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, सो जा बेटी, शरीर भी साथ मांगता है। लेकिन किरण जानती थी, अगर वो आज सो गई तो कल फिर वही मजदूरी, वही अपमान, वही डर उसका इंतजार करेगा। शेखर ने उसे एक सरकारी लाइब्रेरी के बारे में बताया। वहां जाकर किरण पहली बार एक अलग दुनिया से मिली। साफ कपड़े पहने लड़के लड़कियां, लैपटॉप, नोट्स, कानों में हेडफोन। किरण खुद को वहां अजनबी महसूस करती थी। उसके भटे बैग और सस्ते चप्पल उसे बार बार याद दिलाते थे कि वो कहाँ से आई है। कई निगाहें उसे देखतीं, कुछ हैरानी से, कुछ तिरस्कार से, लेकिन उसने तय कर लिया था, वो निगाहों से डरने नहीं वाली।
पहले ही महीने में उसे समझ आ गया कि ये रास्ता लंबा है, बहुत लंबा। प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए थे, कोचिंग के लिए पैसे चाहिए थे और घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए थे। शेखर ने कुछ मदद की, लेकिन वो सीमित थी। किरण ने रात की सफाई की नौकरी भी पकड़ ली। दिन में छात्रा, रात में मजदूर। उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई। इसी बीच माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, लगातार खांसी, बुखार और कमजोरी। सरकारी अस्पताल में घंटों लाइन में लगने के बाद डॉक्टर ने बस इतना कहा, आराम चाहिए, दवा चाहिए। आराम एक मजाक जैसा शब्द था और दवाइयाँ महंगी। किरण ने अपनी जमा पूंजी दवाइयों में लगा दी। कई रातें उसने माँ के पास बैठे बैठे काटी। किताबें खुली रहीं, लेकिन आंखें पन्नों पर नहीं टिक पाईं। कई बार उसके मन में ख्याल आता, क्या वो गलत कर रही है? अगर वो बाकी लड़कियों की तरह मजदूरी करती रहती तो शायद माँ की दवा समय पर आ जाती, शायद घर थोड़ा ठीक चलता। लेकिन फिर उसे वही बूढ़ी औरत याद आती जो निर्माण स्थल से गिरी थी, वही बच्ची जिसकी फीस नहीं भरी जा सकी थी। और फिर उसका मन खुद ही जवाब नहीं देता, अगर कोई भी कोशिश नहीं करेगा तो बदलेगा क्या? पहली बार उसने परीक्षा दी। पूरे शहर में उसके जैसे हजारों उम्मीदवार थे। परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ देखकर उसका दिल बैठने लगा। जब प्रश्न पत्र मिला तो कई सवाल ऐसे थे जिन्हें वो जानती थी, लेकिन कई ऐसे भी थे जो जैसे किसी और दुनिया से आए हों। फिर भी उसने पूरी ताकत से लिखा। नतीजे आए। किरण का नाम सूची में नहीं था। उस दिन वो बहुत देर तक लाइब्रेरी के बाहर बैठी रही, न रोई न बोली, बस शून्य में देखती रही। शेखर ने समझाने की कोशिश की, पहली बार में नहीं होता, अगली बार। लेकिन किरण के अंदर कुछ टूट चुका था। मेहनत, उम्मीद सब एक पल में बेकार लगने लगा। उसी समय बस्ती में हालात फिर बिगड़ने लगे। वही पुराना ठेकेदार, वही पुलिस, वही वसूली। किरण ने देखा, कुछ नहीं बदला। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो इसे और साफ देख पा रही थी। एक दिन उसी इंस्पेक्टर ने, जो पहले मजदूरों को धमकाता था, बस्ती में आकर कहा, ज्यादा पढ़ाई का शौक है ना, जमीन खाली करो। किरण को गुस्सा आया। उसने विरोध किया। जवाब में उसे धक्का दिया गया। लोग डर के मारे चुप रहे। उसी रात किसी ने उसके घर की बिजली कटवा दी, किसी ने पानी की लाइन बंद करवा दी। संदेश साफ था, हद में रहो। माँ की हालत और बिगड़ने लगी। एक रात अचानक सांस उखड़ने लगी। किरण उसे गोद में लेकर अस्पताल दौड़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। माँ ने जाते जाते बस इतना कहा, हार मत मानना, मेरी बेटी अफसर बनेगी। उस रात किरण की जिंदगी बदल गई। रोने का वक्त नहीं मिला। अगले दिन माँ का अंतिम संस्कार और उसके बाद एक सन्नाटा जो उसके भीतर घर कर गया। अब वो बिल्कुल अकेली थी, ना माँ, ना घर की ढाल, ना कोई सहारा। कई दिनों तक उसने किताबें नहीं खोली, बस माँ की बातें याद करती रही। लेकिन एक शाम उसने माँ की पुरानी साड़ी के बीच से वही फॉर्म निकाला जिसमें उसने पहली परीक्षा के लिए अप्लाई किया था। माँ के शब्द उसके कानों में गूंजे, हार मत मानना। किरण फिर उठी, इस बार पहले से ज्यादा कठोर, ज्यादा चुप और ज्यादा मजबूत। उसने फैसला किया, अब आधे मन से नहीं पढ़ेगी। उसने एक सस्ती सी कोचिंग ज्वाइन की। वहाँ कई लोग थे जो उसे हल्के में लेते थे। कुछ कहते, ये सब तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन किरण अब सुनती नहीं थी, वो सिर्फ पढ़ती थी। दूसरी परीक्षा आई। इस बार उसने बेहतर किया। उसका नाम लिस्ट में आया, लेकिन अंतिम चयन से पहले ही कट गया। ये हार भी आसान नहीं थी, लेकिन पहली जैसी तोड़ने वाली भी नहीं थी। उसे समझ आ गया था, वो सही रास्ते पर है, बस मंजिल अभी दूर है। इसी दौरान शेखर पर हमला हुआ। किसी ने रात में उसे बुरी तरह पीटा। वजह साफ थी, वो ज्यादा बोल रहा था। अस्पताल में पड़े शेखर ने किरण से कहा, अगर तुम अफसर बन गई ना, तो मेरी लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी। ये शब्द किरण के लिए आदेश बन गए। तीसरी बार उसने और ज्यादा तैयारी की। दिन रात का फर्क मिट गया। वो अब अपनी थकान को पहचानती थी, लेकिन उसे नजरअंदाज करना भी सीख चुकी थी। परीक्षा के दिन उसने माँ की तस्वीर अपने बैग में रखी। अंदर जाते वक्त बस इतना कहा, आज या तो मैं जीतूंगी या सीखूंगी। इस बार नतीजे आए। किरण का नाम चयन सूची में था। पूरा इलाका हैरान था। वही मजदूरनी, वही झुग्गी की लड़की अब चयनित अभ्यर्थी थी। लोग बधाई दे रहे थे, कुछ जल रहे थे और कुछ डर रहे थे। लेकिन किरण जानती थी, ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सूची में नाम आने के बाद किरण की जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई, बल्कि और कठिन हो गई। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस उम्मीद के लिए जिम्मेदार थी जो लोगों ने उसके ऊपर टांग दी थी। ट्रेनिंग के लिए जब वो अकादमी पहुंची तो पहली बार उसे लगा कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। यहां कोई उसे मजदूरनी नहीं कहता था, लेकिन नजरें फिर भी सवाल पूछती थीं। उसका लहजा, उसके कपड़े, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ अलग था।
अकादमी की सुबहें सख्त थीं। दौड़, परेड, क्लासरूम लेक्चर, कानून की मोटी किताबें, सब कुछ अनुशासन में बंधा हुआ। कई बार किरण का शरीर जवाब देने लगता, लेकिन मन अब पीछे हटना नहीं जानता था। जब बाकी ट्रेनी छुट्टी में घर जाते, किरण अक्सर हॉस्टल में रह जाती। न कोई घर था जहां लौट सके, न कोई माँ जिसकी गोद में सिर रख सके। उसने खुद को पत्थर की तरह मजबूत बनाना सीख लिया था। कुछ अधिकारी उसे पसंद करते थे, उन्हें उसकी मेहनत और ईमानदारी दिखती थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसका सवाल पूछना खटकता था। इतना क्यों सोचती हो? सिस्टम को समझो, बदलने की जिद मत पालो। ऐसी बातें वो अक्सर सुनती थी। पहले ये शब्द उसे डराते थे, अब सिर्फ सतर्क करते थे। ट्रेनिंग के आखिरी दिन जब सबने वर्दी पहनी और शपथ ली, किरण की आंखें भर आईं। उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, मेरी बेटी अफसर बनेगी। आज वो सिर्फ सपना नहीं था, हकीकत था। पहली पोस्टिंग उसे उसी राज्य के एक जिले में मिली, और किस्मत का अजीब खेल देखिए, वो जिला उसके पुराने इलाके से बहुत दूर नहीं था। जब सरकारी गाड़ी पहली बार कलेक्ट्रेट के बाहर रुकी तो लोग उसे देखने आए। कुछ चेहरों पर सम्मान था, कुछ पर हैरानी और कुछ पर पुराना डर। किरण अब एसडीएम किरण वर्मा थी। पहले ही हफ्ते उसे समझ आ गया कि फाइलों में लिखा और जमीन पर होता, इन दोनों के बीच की खाई अब भी उतनी ही गहरी है। अवैध वसूली, फर्जी बिल, ठेकेदार पुलिस गठजोड़, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने मजदूर रहते देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो दूसरी तरफ खड़ी थी। एक दिन उसके पास शिकायत आई, एक निर्माण स्थल पर मजदूरों से जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। किरण का दिल तेज धड़कने लगा। उसे सब याद आ गया, वही ईंटें, वही तसलें, वही डर। उसने बिना शोर किए जांच शुरू की। सरकारी गाड़ी छोड़कर साधारण कपड़ों में वो साइट पर पहुंची। किसी को अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी महिला कोई अफसर है। उसने देखा सब कुछ वही था। मजदूरी काटी जा रही थी, पुलिस की जीप आई, पैसे लिए गए, औरतों को धक्का दिया गया। किरण का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सब रिकॉर्ड किया, वीडियो, ऑडियो, गवाह। अगले दिन उसने मीटिंग बुलाई। पुलिस अधिकारी, ठेकेदार, विभाग के लोग सब मौजूद थे। किरण ने एक एक करके सबूत सामने रखे। कमरे में सन्नाटा छा गया। वही इंस्पेक्टर जो कभी मजदूरों को धमकाता था, अब कुर्सी पर सिकुड़ गया था। उसने सख्त आवाज में कहा, यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, ये अपराध है। नतीजा तुरंत नहीं आया। ऊपर से फोन आए, मामले को संभाल लो। इतनी सख्ती ठीक नहीं। लेकिन किरण अब वही लड़की नहीं थी जो कभी डरकर चुप हो जाती थी। उसने कार्रवाई की। इंस्पेक्टर निलंबित हुआ, ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज हुई, मजदूरों की मजदूरी सीधे बैंक खातों में जाने लगी। पहली बार मजदूरों ने राहत की सांस ली। कुछ लोग रो पड़े,